अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिनल करीम अम्मा बाद। सिलसिले तज़किरे मजालिस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज की मजलिस का उन्वान है, क्या ये अपने बच्चे को आग में झोंक सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ वाक़यात के ज़रिए, मुख्तलिफ़ बातों के ज़रिए इस्लाम की तरफ, हक़ की तरफ, अल्लाह की तरफ, मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे। मुख्तलिफ़ वाक़यात रोनुमा होते हैं, उन वाक़यात की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ऐसे ही एक वाक़या है, साहिब किताब फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि क़ैदी आपकी खिदमत में लाए गए। कुछ सरिया हुआ, कहीं लड़ाई हुई और लड़ाई से कहीं से कुछ लोगों को क़ैद करके काफिरों को लाया गया था। और ये जहन में रखना चाहिए कि उस वक्त मस्जिद नबवी ही सब कुछ थी। वही मस्जिद नबवी इस्लाम की दरसगाह भी थी, वही मस्जिद नबवी मस्जिद थी, वही मस्जिद नबवी बैतुलमाल था, वही मस्जिद नबवी जेल खाना था। सब मस्जिद नबवी ही के अंदर काम होता था। दीन का काम भी मस्जिद नबवी ही से हो रहा है, सारे काम मस्जिद ही से होते थे। तो कैदी लाए गए और मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध दिया गया। वहीं उनको एक जगह मुतय्यन थी, उस जगह रख दिया गया, बिठा दिया गया। उसमें कुछ बच्चे भी थे। साहिब किताब फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि क़ैदी आपकी खिदमत में लाए गए। इसमें कुछ नौमौलूद बच्चे भी थे। नौमौलूद का मतलब अभी दूध पीते बच्चे, जो अभी पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे, वो भी थे। ये उनके लिए कैद खाना न होकर अपने घर से ज़्यादा आरामदह मकान था, क्योंकि हर एतबार से उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी, उनके आराम का ख्याल रखा जाता था। बस एक बात इस दिन में आपको बतला दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए फ़जर की नमाज में, और हुजूर फ़जर की नमाज में बड़े बेचैन हुए, और वो बेचैनी के आसार का और उसका इजहार हुजूर के पढ़ने से महसूस हो रहा था। कुरान की तिलावत से सहाबा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी गिरानी हो रही है, और हुजूर नमाज में बेतहाशा और बेसाख्ता रो रहे हैं। सलाम फेर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुछ लोगों के कराहने की आवाज़ आ रही थी, और उस कराहने की आवाज़ की वजह से मैं बेचैन और बेकरार हो गया। आखिर ये किसकी आवाज़ थी? तो किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद के कोने में कुछ कैदी बंधे हुए हैं, हो सकता है कि उन कैदियों की आवाज़ हो। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उन कैदियों के हाथों में जो रस्सी बांधी हुई है, उस रस्सी के तेज़ हो जाने की वजह से, रस्सी के टाइट बंधे जाने की वजह से उनकी तकलीफ़ की आवाज़ निकल रही थी। वो तकलीफ़ की आवाज़ आका को जब सुनाई दी तो हुजूर बेचैन हो गए और नमाज को अपने तरीक़े से पढ़ नहीं सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि सबकी रस्सियां खोल दो, सबके रस्सियों को ढीली कर दो। ये रहमत आलम की शफक़त का आलम था। अब ऐसे कैदियों को लाया गया और वहां मस्जिद नबवी के अंदर उनको कैद किया गया, तो फरमाया कि अपने घर से ज़्यादा आरामदेह मकान था। उनकी निगरानी पर मामूर चौकीदार अपने हकीकी भाइयों से ज़्यादा उनकी राहत का ख्याल रखने वाले शफीक व मेहरबान इंसान थे, जिनको मुतय्यन किया गया था कैदियों की निगरानी पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त उनको पाबंद किया था कि उनकी तरफदारी की जाए, उनकी खैरखाई की जाए, उनके साथ सख्ती का मामला न किया जाए, और खाने का वक्त होता तो उनको खोल दिया जाता मुसलमान, और उनको मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें फराहम की जाती। ये लोग अभी थोड़ी देर कबल ही दरबार नबूवत में लाए गए थे। इस दौरान अचानक
एक खातून दौड़ती हुई वहां पहुंची, इस हाल में कि उसके सीने से दूध बह रहा था, यानी दूध के आसार भी कपड़ों से जाहिर हो रहे थे। इन कैदियों में मौजूद अपने बच्चे पर जब उसकी नजर पड़ी तो फौरन उसको उठाकर अपने सीने से चिमटा लिया और दूध पिलाने लगी। हालात को नहीं देखा, अतराफ को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, बेकरार होकर तड़पती हुई, बिलबिलाती हुई एक औरत आई इस अंदाज से, और वहाँ वो नौमौलूद बच्चे जो थे उन बच्चों में नज़र डाली, और जैसे ही उसका अपना नख्ते जिगर और अपना नूने नज़र और अपना बच्चा नज़र आया तो किसी की परवाह किए बगैर वो फौरन अपने बच्चे को उठाई और उठाकर कोने में जाकर उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपना दूध पिलाने लगी। ये जज्बाती मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन मजलिस से मुखातब होकर फरमाया, बतलाओ क्या ये औरत अपने इस बच्चे को आग में झोंक सकती है? यानी सब ने उस मंजर को देखा और सबकी कैफियत बदल गई, सबकी आंखों से आंसू निकल गए। एक माँ की बेकरारी और माँ की ममता की शफकत को देखा तो सब एक अजीब नज़रों से देखने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि बतलाओ क्या ये औरत जिसको तुमने अभी देखा ऐसे जज्बात के आलम में भागती हुई आई, ऐसी बेकरारी के साथ आके उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, ना उसने हालात को देखा, ना उसने किसी और का ख्याल किया, ना उसने किसी की फिक्र और परवाह की, अपनी ममता की मोहब्बत का इजहार उसने कर दिया। क्या ये बतलाओ कि अब ये माँ, यही माँ अपने इस बच्चे को दहकती हुई आग में और जहन्नम और आग में दाखिल कर सकती है, आग में फेंक सकती है? लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा तो मुमकिन नहीं। और सहाबा ने अर्ज किया कि नहीं या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं, खास तौर पर उस वक्त जबकि वो अपने होश व हवास में बाकी रहे, अपने होश व हवास में रहे, उस वक्त तक तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को अपने बंदों से इससे ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह ताला को अपने बंदों से इससे ज्यादा मोहब्बत है जितनी मोहब्बत इस खातून को अपने इस बच्चे से है। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, जितनी इस माँ की ममता को अभी तुमने देखा, अल्लाह ताला को इससे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत है। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब ये एक माँ अपने बच्चे को दुनिया की आग में नहीं झोंक सकती, तो वो अल्लाह जो अपने बंदों से इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो अपने बंदों को जहन्नम की आग में कैसे झोंक दे? और यही ममता के इजहार के वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में ये बात भी फरमाई कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। यानी एक माँ की ममता का ये आलम है, तो जिस अल्लाह में 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है। और इससे पहले भी ये बात किसी मौके पर इस आजिज ने अर्ज की कि 70 का जो अदद है ये 70 तहदीद नहीं है, यानी सिर्फ 70 ही मुराद नहीं है, बल्कि उस जमाने में, अरब के जमाने में, जिस वक्त हुजूर ने ये बात फरमाई, किसी चीज की कसरत को बयान करने के वास्ते, किसी चीज की कसरत को बयान करने के वास्ते 70 का अदद बोला जाता था। जैसे आज हम बोलते हैं किसी कसरत को बयान करने के वास्ते 10 मरतबा, यानी एक बात अगर कोई बात मैं बोलूं और एक से बार बार बोलूं तो आप बोलते हैं 10 मरतबा ये बात मैं सुन लिया। तो ये 10 मरतबा का जो लफ्ज है कसरत को बयान करने के वास्ते, ज्यादती को बयान करने के वास्ते इस्तेमाल होता है। उस जमाने में 70 का अदद इस्तेमाल होता था। इसलिए आप देखेंगे जन्नत के मुताल्लिक हुजूर ने जो फदाइल बयान फरमाए 70 का जिक्र आया, फरिश्तों के मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया तो 70 का जिक्र आया, 70 हज़ार, इस किस्म का जिक्र आया। तो 70 का जो अदद है वो कसरत को बयान करने के वास्ते आता है। इसलिए यहां भी यही बयान किया गया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। मतलब ये है कि 70 का एक अदद बयान किया गया, वरना असल मकसूद तो ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने बंदों से इतनी ज्यादा बेशुमार है, उसका कोई इहाता बंदा नहीं कर सकता, उसका कोई शुमार बंदा नहीं कर सकता। और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं, 99 हिस्से यानी 99 हिस्से अल्लाह ताला ने अपने पास रख लिए। 99 हिस्से अल्लाह ने रहमत के अपने पास रखे हैं, सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा है, सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा है, जिसका नतीजा यह होता है कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है।
एक हिस्सा रहमत की बुनियाद पर फरिश्ता दुनिया में ये आलम है कि एक इंसान की तकलीफ दूसरा नहीं देख सकता। किसी की तकलीफ में देखकर बेसाख्ता इंसान की आंखों से आंसू चले जाते हैं। किसी यतीम बच्चे को देखकर, किसी बेसहारे को देखकर इंसान रो पड़ता है। हद तो यह है कि किसी जानवर को तकलीफ में देख ले तो इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख सकता और बेशुमार उसकी आंखों से आंसू चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ने बंदों को दिया है और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। और बाज़ रिवायात में यह सराहत है कि वह 99 हिस्से रहमत के अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने बंदों पर इस्तेमाल फरमाएगा। और एक हिस्सा दुनिया में अल्लाह ताला ने जो अता फरमाया, यही वजह है कि एक घोड़ी भी, हुजूर ने फरमाया, एक घोड़ी भी अपना पैर अपने बच्चे को लगने नहीं देती। जिनके पास जानवर हैं वो देख सकते हैं कि एक मां अपने बच्चे को पांव मारने नहीं देती। फिर दुनिया में यह आलम है तो वो अल्लाह जो अपने बंदों पर हद से ज्यादा शफीक और मेहरबान है, अंदाजा कीजिए वो अपने बंदों पर कितनी शफकत नहीं फरमाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मौका है अल्लाह को मना लेने का। और ख़ास तौर पर रमज़ान की ये बाबरकत और मुबारक साअतें बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं, बड़े कीमती औकात हैं। गिनती के सिर्फ अब 3 दिन बाकी रह गए हैं। इस मौके पर अल्लाह को खूब गिड़गिड़ा कर मना लीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला को खूब मनाइए। और ये रमज़ान इस अंदाज से हमसे जुदा हो कि रमज़ान अल्लाह के पास जाकर हमारे हक़ में सिफारिशी बने। अल्लाहुम्मा जअल रमज़ान शाफ़िअन लना हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये दुआओं का एहतमाम कीजिए कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे हक़ में सिफारिशी बना दे, ये रमज़ान हमारे हक़ में शिफाअत करने वाला बना दे। ऐसा ना हो मौलिक कि हमारे कोताहियों की वजह से, हमारे लापरवाहियों की वजह से ये रमज़ान हमारे खिलाफ कहीं सिफारिश न करे, हमारे खिलाफ गवाही न दे। ए अल्लाह, इससे हमें बचा ले। दुआओं का एहतमाम कीजिए। ख़ास तौर पर 2 रातें अब बाकी रह गई हैं। 29वीं आखिरी एक ताक़रात कल की है। जुमे का दिन गुजरने के बाद एहतमाम के साथ इबादतों को करने का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला अपने करम से सुन्नत नबवी पर हमको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।